हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। तो आज की वीडियो में हम एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन को हम मास्किंग जीन एक्शन भी कहते हैं। और ये जो एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन है, ये हमारी जो F2 रेशो होती है डाईहाइब्रिड क्रॉस की 9:3:3:1, उसको ये 12:3:1 में चेंज कर देता है। सबसे पहले एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है। जो हमारे डोमिनेंट एलील हैं जो हम कह सकते हैं कि दो जीन हैं जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। सपोज दिस इज जीन ए एंड दिस इज जीन बी। जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं दोनों जीन, तब इनमें से कोई एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा या इनहिबिट कर देगा। सपोज फॉर एग्जांपल, जब ए और बी जीन दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो बी ए के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देगा, मास्क कर देगा। ए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब वो बी के साथ प्रेजेंट होगा। इसीलिए इस जीन इंटरेक्शन को हम मास्किंग जीन एक्शन भी कहते हैं। ओके, बिकॉज जो ए है वो बी के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ओके, इसका जो एक्सप्रेशन है वो इनहिबिट हो गया है और मास्क हो गया है बी के प्रेजेंट होने की वजह से। इसीलिए इस जीन इंटरेक्शन को हम एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन या मास्किंग जीन एक्शन कहते हैं। एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, जो दो जीन है उनके जो डोमिनेंट एलील है वो डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं जब वो अलग अलग प्रेजेंट है। सपोज this is capital A, small b, and another plant is having small a, capital B. ये A अपना कुछ अलग फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा और B अपना कुछ अलग फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा। जब इन दोनों जीन के रिसेसिव एलील एक साथ प्रेजेंट हैं तब वो कुछ अलग फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। सपोज स्मॉल a, स्मॉल b। ये एक डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। ओके, फिर जब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन क्या है, जब दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने बताया कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, या कैपिटल ए, कैपिटल बी। यानी कि जब दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ प्रेजेंट हैं तो ये जो बी है ये ए के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देगा या हम कह सकते हैं कि मास्क कर देगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं और मास्किंग जीन एक्शन। यहाँ पे आप एग्जांपल की हेल्प से देख सकते हैं कि ये आपका सपोज कैपिटल बी अलग जब प्रेजेंट है आपका स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल वाई, तो ये ब्लैक सीड कोट कलर प्रोड्यूस कर रहा है। जब कैपिटल वाई स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है तब ये येलो सीड कोट कलर प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है बोथ कैपिटल बी कैपिटल वाई आइदर होमोजाइगस फॉर्म में और हेट्रोजाइगस फॉर्म में, ये हमारा फिर से ब्लैक सीड कोट कलर प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि कैपिटल बी ने कैपिटल वाई के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर दिया, मास्क कर दिया। ओके, अब जो स्मॉल बी, स्मॉल वाई है, ये वाइट कलर सीड कोट कलर प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा जब दोनों रिसेसिव एलील एक साथ प्रेजेंट होंगे। इसको अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे जो रेशो है F2 रेशो है वो 9:3:3:1 से 12:3:1 में चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल जो लिया है, ये जो एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन है ये सीड प्रोडक्शन या सीड कोट कलर प्रोडक्शन इन बार्ले में ये मतलब कि मिलता है हमें। इस टाइप का जो जीन इंटरेक्शन है एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। बार्ले में हमने डिस्कस कर लिया है कि जो सीड कोट कलर है वो किसकी वजह से आता है, दो जीन की वजह से प्रोड्यूस होता है, बी जीन एंड वाई जीन। ओके, ये दो अलग अलग जीन हैं जो हमारा क्या करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीड कोट कलर बार्ले में। अगर कैपिटल बी हमारा प्रेजेंट है अकेला स्मॉल वाई के साथ, ये ब्लैक कलर के सीड कोट प्रोड्यूस करेगा। अगर कैपिटल वाई प्रेजेंट है
स्मॉल बी के साथ चाहे होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये हमारा येलो सीड कोट कलर प्रोड्यूस करेगा। जब दोनों एलील एक जीन या हम कहें कि डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ द जीन जब ये एक साथ आएंगे कैपिटल बी कैपिटल वाई या तो होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जब कैपिटल बी और कैपिटल वाई एक साथ प्रेजेंट होंगे तब जो कैपिटल बी है वो वाई के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देगा, मास्क कर देगा, जिसकी वजह से वाई कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी येलो कलर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सिर्फ कैपिटल बी ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जिसकी वजह से ब्लैक सीड कोट कलर प्रोड्यूस होगा। और जब दोनों रिसेसिव एलील एक साथ प्रेजेंट हैं इस जीन के, यानी स्मॉल बी स्मॉल वाई, तब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि वाइट सीड कोट कलर प्रोड्यूस होगा। तो अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। यहाँ पे हमने भी बताया कि जब कैपिटल बी अलग से एक मतलब कैपिटल बी स्मॉल वाई के साथ प्रेजेंट है तो वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा। जब कैपिटल वाई स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट होगा देन इट विल प्रोड्यूस येलो कलर। ओके, ये गैमीट फॉर्मेशन है, कैपिटल बी कैपिटल वाई टाइप के गैमीट बनेंगे यहाँ पे, और इस प्लांट में स्मॉल बी कैपिटल वाई टाइप के गैमीट बनेंगे। जब हम इन दोनों प्लांट को क्रॉस कराएंगे तो हमें कैपिटल बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप का हेट्रोजाइगस प्लांट मिलेगा। ओके, और ये जो हेट्रोजाइगस प्लांट है ये हमारे सारे के सारे ब्लैक कलर सीड कोट कलर प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? बिकॉज जो हमारा कैपिटल बी है इट विल मास्क द इफेक्ट ऑफ कैपिटल वाई। जब भी कैपिटल बी और कैपिटल वाई साथ में प्रेजेंट होंगे तो कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, सो इसी वजह से कैपिटल बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इसकी वजह से ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। अब हम F2 पॉपुलेशन बनाएंगे। F2 पॉपुलेशन बनाने के लिए हमें पता है कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। ओके, सो F1 पॉपुलेशन में ये जो प्लांट है इनमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे और गैमीट फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार कैसे होगा। जैसे हमेशा F2 हम बनाते हैं उसके लिए गैमीट फॉर्मेशन होती है। सो कैपिटल बी विल गो विद कैपिटल वाई, फर्स्ट गैमीट विल प्रोड्यूस कैपिटल बी कैपिटल वाई। कैपिटल बी कैन ऑल्सो गो विद स्मॉल वाई, मतलब कि कैपिटल बी स्मॉल वाई के साथ जा सकता है तो ये गैमीट प्रोड्यूस होगा। अब स्मॉल बी कैपिटल वाई के साथ अगर जाएगा तो थर्ड टाइप का गैमीट बनेगा, और अगर स्मॉल बी स्मॉल वाई के साथ जाएगा तो फोर्थ टाइप का गैमीट बनेगा। सो हम गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हमेशा सारी पॉसिबिलिटी हम लेते हैं कि एनी एलील कैन गो विद एनी अदर एलील, ओके, ऑफ द अदर जीन। सो इसी वजह से 4 टाइप के मेल गैमीट और सेम 4 टाइप के हमें फीमेल गैमीट मिलेंगे। अब इनको हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस कराएंगे। जब हम पहले फीमेल गैमीट को फर्स्ट मेल गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें कैपिटल बी कैपिटल वाई यानी कि ब्लैक सीड कोट कलर प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। जब हम इसको इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो अगेन हमें दोनों एक साथ आ जाएंगे कैपिटल बी और कैपिटल वाई, जिसकी वजह से ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा बिकॉज कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसका जो इफेक्ट है वो मास्क कर दिया जाता है कैपिटल बी के इफेक्ट से। ओके, इसी वजह से इसमें जो एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन है वो आता है। अब हम इसको जब इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें कैपिटल बी कैपिटल वाई फिर से ब्लैक मिलेगा, और जब इस गैमीट को फोर्थ गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो अगेन हमें ब्लैक कलर सीड कोट कलर प्रोड्यूस होगा। अब हम सेकंड गैमीट को इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो फिर से हमें ब्लैक सीड कोट कलर प्रोड्यूस होगा। तब इस गैमीट को सेकंड गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल वाई। सो नाउ फिर से हमें ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा बिकॉज अब जो हमारा ये कैपिटल बी है वो अकेला प्रेजेंट है, तो ये हमें पता है कि जो कैपिटल बी है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर प्रोडक्शन के लिए। या जब इस गैमीट को इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो फिर से हमें ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। इस गैमीट को जब इस फोर्थ गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो फिर से हमें ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। जीनोटाइप हमारा चेंज हो रहा है, बट क्योंकि अलग अलग टाइप के जीन इंटरेक्शन काम कर रहा है तो हमें उसका जो फिनोटाइप है वो हमें
प्रोड्यूस उसी हिसाब से मतलब कि प्रोड्यूस होगा, हमें चेंज फिनोटाइप देखने को मिलेगा। थर्ड मेल फीमेल गैमीट को जब हम फर्स्ट मेल गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन की वजह से। ओके, यहाँ पे ये जो हमने प्लांट देखा था, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल वाई प्रेजेंट था। यहाँ पे सिंपल क्योंकि कैपिटल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर प्रोडक्शन, तो यहाँ पे ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो गया। जबकि हमें पता है कि यहाँ पे क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल वाई आपस में एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन शो करते हैं, तो जब भी दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी कि येलो कलर प्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक कलर ही प्रोड्यूस होगा, बिकॉज कैपिटल बी ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ओके, सो जब इस गैमीट को इसके साथ क्रॉस कराएंगे अगेन हमें ब्लैक मिलेगा। जब हम इस थर्ड गैमीट को थर्ड मेल गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तब हमें येलो कलर सीड कोट कलर देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज अब कैपिटल वाई स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है, तो कैपिटल वाई हमारा येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे येलो कलर प्रोड्यूस होगा। अब हम जो हमारा ये थर्ड फीमेल गैमीट है इसको फोर्थ मेल गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो अगेन हमें येलो कलर प्रोड्यूस होगा। अब ये जो फोर्थ गैमीट है इसको फर्स्ट गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो अगेन हमें ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। फिर इसको हम जब सेकंड गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। जब हम इस गैमीट को थर्ड गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें येलो कलर देखने को मिलेगा, बिकॉज अब यहाँ पे कैपिटल वाई अकेला प्रेजेंट है स्मॉल बी के साथ। जब हम फोर्थ मेल गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तब हमें वाइट सीड प्रोडक्शन मतलब सीड कोट कलर प्रोड्यूस होगा, बिकॉज नाउ स्मॉल बी स्मॉल वाई प्रेजेंट है, ना यहाँ पे कैपिटल बी प्रेजेंट है ना कैपिटल वाई प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो F2 रेशो है वो हमारा 12:3:1 में चेंज हो जाएगा। 12 इसमें ब्लैक होंगे, 3 येलो और 1 वाइट होगा। ओके, सो ये मास्किंग जीन एक्शन है। मास्किंग जीन एक्शन में दोनों जो हमारे जीन हैं जो हमारा यहाँ पे कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों जीन आपस में मिलके कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनमें से एक डोमिनेंट एलील दूसरे डोमिनेंट एलील के इफेक्ट को मास्क कर लेता है। ओके, यानी कि कैपिटल बी ने कैपिटल वाई के इफेक्ट को मास्क कर दिया। कैपिटल बी की प्रेजेंस में कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो हमारा जो F2 रेशो है 9:3:3:1 वो हमारा 12:3:1 में चेंज हो गया। आई होप दिस masking gene action is clear to all of you now. Thank you so much.